हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट। हैवी बड़ा इवेंटफुल दिन रहा, बट द एंड इज दैट वी हैड मेड द प्रॉफिट। जिन लोगों ने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, चीज़ों को फॉलो किया और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो दी हुई इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो किया, तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। और जो है वो इट वाज समथिंग प्रिटी इजी एक्चुअली। अगर देखा जाए तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताते चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबीएल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से जाके अकाउंट बना सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अच्छा, कवर कर लेते हैं। बेसिकली मॉर्निंग के अंदर क्या हुआ कि हमारा एक 72 का जो एसएल था वो एक पहले हिट हो गया। वो कल से ही चल रही थी, हमारी ट्रेड ओवरनाइट होल्ड थी, तो वो एसएल हिट हो गया। उसके बाद जो है वो इट वाज समथिंग इजी के जिसको मैंने बाय स्टॉप में हमने कही थी बात। बाय स्टॉप के ऊपर हमने ट्रेड ली एंड इट वाज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। हमारा अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट उसमें हिट हुआ। उसके बाद 2374 वाज द एरिया जहाँ से सेलिंग की कॉल दी गई और 55 वाज द टीपी, मतलब 190 पिप्स का टीपी वन रखा गया और इट वाज परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। अब मसला क्या आता है, ये बातें मैं मतलब जो है ना वो अक्सर लोगों को जो है ना वो चीज़ों को समझाता हूँ। ड्यूरिंग ट्रेनिंग और कोर्सेज भी मैं ये चीज़ समझाता हूँ, लेकिन लोग जो है ना वो बिल्कुल हमेशा यही मिस्टेक कॉमन करते हैं। मैंने बारहा कहा है कि $10,000, $15,000, $20,000 दीज आर जस्ट एन इंट्रा डे ट्रेडर्स। और क्या होता है कि आप जब अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, अब हम जो है बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ये 74 के ऊपर जो है वो ली, ट्रेड ली और 55 के ऊपर उन्होंने टीपी बुक नहीं किया। अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 200 पिप्स बहुत आला पिप्स होते हैं। यही सिचुएशन सिल्वर के अंदर रही। ऑयल के अंदर बहुत सी ट्रेड रही। वही हुआ कि ऑयल एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 78.3 के ऊपर जो है वो हमने जो है वो ट्रेड ली है और उसका हमारा तकरीबन जो है वो 200 पिप्स का जो है वो टीपी था। अब अगर आप ये बात करें कि यार 200 पिप्स आपको बुक नहीं करना है और आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, देन यू आर डूइंग अ मिस्टेक। यू आर डूइंग अ मिस्टेक। आप 500, 1000, 5000, $10,000 के अकाउंट से भी आप जो ट्रेड्स हैं वो इतनी लंबी होल्ड नहीं करेंगे। और ये 100-200 पिप्स का प्रॉफिट, 200 पिप्स का प्रॉफिट, इट इज़ समथिंग वेरी डिसेंट यार। असल मसला क्या होता है कि हम लोग बैठते हैं ट्रेडिंग के अंदर विदाउट एनी गेम प्लान। और एसएल आपको क्या अलाउ करता है? अब देखें, मैंने आपको क्या कहा कि हमारा एसएल मॉर्निंग के अंदर हिट हो गया। अच्छा, वो जो एसएल हिट हुआ उसने क्या किया, उसने जो हमारी जो नीचे की पोजीशंस थी, ऑल्दो कि वो बाद में प्रॉफिट में आ सकती थी, लेकिन वो बात है कि हमें उससे फ्रीडम दे दी एंड वी वर एबल टू एग्जीक्यूट द अदर ट्रेड्स। आपको जो एसएल होता है वो क्या होता है कि आपको दूसरी डायरेक्शन में देखने का मौका देता है। जब आप एसएल नहीं लगाते तो फिर आपके लिए मसला हो जाता है। दूसरा फिर ये कि आपका गेम प्लान होना चाहिए कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या टारगेट मिला है, किस तरीके से आपने उसको लेके चलना है, कितना आपने प्रॉफिट बुक करना है और कितना लेके मार्केट से आउट हो जाना है। मैं बारहा ये बात फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर समझाता हूँ कि अगर आप सुबह 10 बजे या 11 बजे सो के उठते हैं और आपने कसम खाई हुई है रात 2 बजे तक मार्केट जब तक मूवमेंट रहेगी आप किसी ना किसी पेयर के ऊपर ट्रेड करते रहेंगे, तो आप मेरे से गारंटी ले लें, यू विल लूज़ मनी। आप कभी भी नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि आपका गेम प्लान नहीं है। गेम प्लान ही अब जिन लोगों ने उस गेम प्लान को फॉलो किया, दी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, वो प्रॉफिट के अंदर है। लेकिन बेतहाशा लोग विदाउट एसएल एंट्री लेके बैठे हुए और दे आर इन द लॉस। अब क्या चीज़ है, कल क्या हो सकता है? अच्छा, कल यही है कि सबसे पहले सिल्वर की बात करते हैं। 29.66 का एक ऐसा एरिया है प्रीवियसली जहाँ से मार्केट बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट हुई थी, लेकिन वो यही था कि जैसे ही वो टच हुई और उसके बाद वो रिजेक्ट होके काफ़ी उन्हें कैंडल बना दी। राइट नाउ इट इज़ समथिंग वेरी वेरी बुलिश, वेरी वेरी बुलिश, और बहुत बुलिश क्लोजिंग है, हाईली बुलिश क्लोजिंग है सिल्वर की। और गोल्ड को भी उसको फॉलो करना है। गोल्ड को ऑल्दो के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो डबल टॉप फॉर्मेशन है ऊपर की, तो आप विक्स वगैरह की बात छोड़ दें, रिजेक्शन है वो 2401 का एक एरिया जहाँ से रिजेक्शन आती है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इट इज़ समथिंग वेरी बुलिश क्लोजिंग। और अगर सेलिंग जो लोग देखना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि एटलीस्ट M30 के ऊपर गोल्ड बेरिश फॉर्मेशन क्रिएट करता है। वो कैसे क्रिएट करेगा
वो जब 2378 के नीचे कोई भी हाफ एन आवर कैंडल ओपन क्लोज करेगा तब फॉर्मेशन बनेगी कि हाँ ठीक है यार, आप 91 से ऊपर का 92 से ऊपर का एसएल देके तो आप सेलिंग का मोड देख सकते हैं। राइट नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग बुलिश। नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, मज़ीद ऊपर जाने के लिए तैयार है। यही हमारी प्रेडिक्शन थी कि इट इज़ समथिंग ऑन अ वेरी बुलिश रोल, और कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं ली और टका के 90 की स्पीड में जनाब जो है ना US30 और नैस्डैक ये दोनों का कहा था कि जी इन्होंने बुलिश ही रहना है, बुलिश क्लोजिंग थी, हर तरह से बुलिश चलेंगे। अब कल ऑयल की अगर बात करते हैं, ऑयल दोबारा से है तो सही अपनी 78.30 की रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन जो है वो यही चीज़ हो सकती है कि जी 78.85 के एरिया से आप एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं छोटे एसल के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी कहानी जो है मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इंट्रा डे की कैंडल बड़ी अजीब बनी है। इंट्रा डे की कैंडल ने पूरा नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब लिया और काफ़ी ज़्यादा बायर्स उस लेवल के ऊपर इन्वॉल्व हो गए हैं। बेसिकली दैट इज़ द थिंग। तो आपको जो है वो अच्छा वो महमूद भाई थे वो ग्रुप के अंदर कह रहे थे जी हम यहाँ से बाय ले लें। असल चीज़ क्या होती है कि यार आप अगेंस्ट ट्रेड जो है, ट्रेंड जो ट्रेड है ना, वो बड़ी मुश्किल और ख़तरनाक ट्रेड हो जाती है। आपको कुछ ना कुछ ये देखना, और ख़ासकर ऑयल की। और हमारे 90% जो लोग हैं ना भाई बगैर एसएल के ट्रेडें संभाल के रखते हैं, और अब वो पकाएंगे फुल कि सर मार्केट कब वापस आएगी, मार्केट क्या करने जा रही है। देखें सीपीआई नंबर का मैंने क्लियरली आप लोगों को कहा था कि सीपीआई नंबर इज़ बुलिश। कल मैंने आपको एक बात कही कि ये जो मार्केट जिस हिसाब से मूव कर रही है, दैट इज़ द हाई पॉसिबिलिटी कि सीपीआई नंबर गोल्ड के लिए बुलिश आएंगे, और वही हुआ है। एग्जैक्टली वही हुआ, वैसे ही हुआ है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए आप लोगों को, उसके मुताबिक ट्रेड लें। अब ठीक जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा नीचे से एसएल सेलिंग में बैठे थे और एसएल नहीं लगाया, अब उनकी पोजीशंस होल्ड हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कैल्पिंग करते करते इंट्रा डे करते करते अब स्विंग की तरफ मूव होते जा रहे हैं, और इन द एंड उनके अकाउंट्स की इन्ना लिल्लाह पड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। तो दैट इज़ समथिंग जिसको आपको जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है टॉलरेट करना और उसको मैनेज करना। तो ये चीज़ों को देखते हुए अब अगर वही चीज़ है कि कल गोल्ड अगर 2401 के ऊपर कोई क्लोजिंग दे देता है, अव्वल तो ये हो रहा है ज़रूर कि बार बार जो 2400 के ऊपर कोई प्रॉपर क्लोजिंग नहीं आ रही है। गोल्ड की अभी तक प्रॉपर क्लोजिंग $2400 के ऊपर नहीं आई है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोबारा से उसी चीज़ को मदद रखते हुए एटलीस्ट वहाँ से आप एक पुराने एक्सपीरियंस को मदद रखते हुए एक सेलिंग की ट्राई ज़रूर ले लेंगे, लेकिन एक एसल छोटा सा दिए बगैर आप ये ट्राई नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, मार्केट बुलिश हो रही है और दोबारा से जो है वो हाई एरियाज़ को रीटेस्ट करने के लिए जा रही है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी, हाँ आपकी चल जाए तो चल जाए चीज़ है, क्योंकि असल चीज़ ये है कि फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्मेशन का इंतज़ार कर ले। फॉर्मेशन के इंतज़ार में क्या होता है कि अक्सर जो एसएल बड़ा हो जाता है, तो वो बड़ा एसएल, क्योंकि हमारे तो चीनी मीने ग्रुप के खिलाड़ी हैं, वो तो 20-20-30 पिप से ज़्यादा का एसएल जो हैं वो जो लगाते हैं सिर्फ 30 पिप का एसएल लगाते हैं, या कुछ वो हैं जो एसएल लगाते ही नहीं है। तो ये दोनों तरह की जो चीज़ें हैं ना गलतियाँ हैं। आपको अपने आप को सेंटर में प्लेस करना है, जहाँ पर दी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया करें भाई। यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना तो इस फील्ड के अंदर कमाना लंबे अरसे तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको बात गारंटी देने को तैयार हूँ। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू रियली हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, कि अपना ख्याल करें, पैसों का ख्याल करें और गेम प्लान के साथ बैठें कि यार हाँ आपको करना क्या है। बड़े अच्छी उन्होंने जनाब जो है ना आज बाय स्टॉप्स के ऊपर प्रॉफिट निकाले हैं लोगों ने हमारे ग्रुप के अंदर, और मतलब मुझे आई फील हैप्पी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हैं कि बाय स्टॉप सेल स्टॉप्स के जो सिग्नल्स हैं वो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, ना करवाते, ना उनको आइडिया होता है। तो व्हाट आई हैव ट्रेंड द पीपल टू डू एंड दे आर डूइंग इट, और दे आर गेटिंग अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट एंड दे आर यूजिंग इट विद द परफेक्शन। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। और जो लोग भी जो है वो हमारे से सीख के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो लाइक बनते हैं, सारा कुछ है, तो वो अच्छी बात है। बाकी ये कि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि भाई पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, उस्ताद बाद में बन लेना। लेकिन यहाँ पर लोगों को उस्ताद बनने का शौक़ ज़्यादा है और ट्रेडर बनने का शौक़ बाद में। तो ठीक है भाई, ऐसे लोगों की दुकान जो है वो लंबी नहीं चलती होती। चलें जी, ख्याल रखें अपना, और आई होप कि आपको कल भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर जो है वो कीजिएगा लाजमी। दैट इज़ द ओनली एफर्ट आई रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। जज़ाकल्लाह।